मैं अभी आ गया हूँ मोहम्मदगंज। यहाँ जो पंचायत भवन है इस जगह टीचर संघ मीटिंग चल रहा है, प्राइवेट टीचर संघ का। अभी यहाँ का अध्यक्ष है अंगद जी, इससे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या अंगद जी, इसका क्या विशेषता आप बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले आपको हमारी कमेटी में आने यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक बिहार में आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यह कमेटी इसलिए बनाया गया है कि अभी हम सरकारी प्राइवेट के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि वह सरकार के आदमी हैं। अगर हम उनके ऊपर दबाव डालते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो हम पे गलत आरोप लगा के हमें फंसा सकते हैं। ठीक। और यह जो हम प्राइवेट शिक्षक संस्था बनाए हैं, यहाँ हम अपने भाईचारा दिखाते हैं और समाज की कल्याण, समाज में शिक्षा नीति, अच्छा शिक्षा नीति हो, कम पैसे में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। अब मान लीजिए यहाँ से बाहर जाते हैं, हाँ, जिसका पिताजी 500 रुपया का रोज का मजदूरी करता है, वो कैसे बाहर पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। तो वो शिक्षा की व्यवस्था हम करना चाहते हैं जो पूर्णिया में है, त्रिवेणीगंज में है, सहरसा में है, पटना में है। वो शिक्षा नीति हम अपने गांव में लागू करना चाहते हैं। इसीलिए हम सब युवा टीचर और गण्यमान्य व्यक्ति भी कुछ हैं, ये सब मिलकर हम लोग इस संस्था का गठन किए हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ रहा हूँ यहाँ का इस कमेटी के जो उपाध्यक्ष है, इससे मैं बात करना चाहता हूँ। आप बताइए, प्राइवेट टीचर का जो विशेष सुनते हैं समस्या आते हैं, इस समस्या का थोड़ा सा समाधान प्लस और क्या सब समस्या आते हैं थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले आपका इस कमेटी में स्वागत है। देखिए, अभी जो कमेटी गठित हुआ है और यहाँ जो कमेटी बन रहा है, इस कमेटी में सबसे पहले शिक्षक का सुधार हो और विद्यार्थी का भी सुधार हो। शिक्षक और शिक्षा में दोनों में जो है सुधार हो, इसीलिए हम लोग कमेटी को गठित किए हैं। जय हिंद। चलिए, यहाँ पर कुछ और पदधारी व्यक्ति और सदस्य भी हैं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा बात इस पर चर्चा की है, बात की है। चलिए, आप बताइए, क्या ये कमेटी जो बना है क्या अच्छा है कि नहीं है, इस पर थोड़ा बताइए। आपके लिए है कि नहीं है? जी सर, जहाँ तक की बात है कि ये कमेटी जो प्राइवेट शिक्षक संघ बनी है, ये यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं सबों के लिए खुशी की बात है कि ऐसी होनी चाहिए। जो भी प्राइवेट टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर जब प्राइवेट टीचर यहाँ नहीं होते तो जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोई भी गार्जियन, वो कोई बड़ी जगह पर हासिल नहीं कर सकती थी और नहीं अच्छी से पढ़ाई कर सकती थी। लेकिन इसी के कारण ये जो प्राइवेट संघ चलाया गया है तो इसमें आए और सभी इसमें योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आ रहा हूँ अभिमन्यु के पास। आप बताइए, क्या इस संस्था के माध्यम से सिर्फ टीचर को ही फायदा है कि समाज को प्लस जो है ना स्टूडेंट को भी फायदा है? सबसे पहले आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि आप हमसे प्रश्न किए कि ये सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए फ़ायदा है या समाज के लिए फ़ायदा है या हम सबों के लिए फ़ायदा है, तो देखिए, कोई भी संघ एक मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। वो बच्चों के लिए भी फ़ायदा साबित होगा और इस संघ में जितने भी शिक्षकगण जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा की अगर बात बताया जाए कि कुछ भी कार्य करने से पहले कुछ नियम बनाए जाते हैं और हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे थे तो कोई नियम और सिद्धांत नहीं था। और ये एक संघ बनने से हम सबों का वो एक तरह से कहा जाए तो एक नियम और पद्धति मिला, रूप मिला हम लोगों को। और एक साथ मिल करके अगर कोई भी समस्याएं आते हैं तो हम उनको दूर करने का सभी शिक्षकगण उनमें मजबूती प्रदान करेंगे। और बात जहाँ तक हुई समाज की, तो समाज का रूप तभी बदल सकते हैं जब हमारे प्राइवेट संघ के जितने भी शिक्षक हैं या सरकारी शिक्षक भी हैं वो अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें और तभी हमारे गांव समाज का विकास हो सकता है। वैसे शिक्षक हमारे समाज के एक दर्पण के समान होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ पर और भी सदस्यगण हैं, मैं इससे पूछना चाहूँगा, क्या टीचर के पास अभी जो बोले सर कि कुछ समस्या आती है तो थोड़ा सा एक दो समस्या बता दे ताकि जो है ना
सबों के सामने नजर आ जाए कि प्राइवेट टीचर के पास कितने समस्या आते हैं और क्यों जूझना पड़ता है। जी, मैं यहाँ पे जितना भी मेंबर आए हैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल कर इस संघ में टाइम दिया है। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ राय लेना चाहते हैं। तो मेरी राय ये है कि अगर आप जिस तरह से किसी भी आप फील्ड में जाइएगा तो सबसे पहले उसमें होती है एकता। अगर एकता नहीं रहेगी तो आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से हम सभी शिक्षक में भी एक एकता होगी तो निश्चित है कि हम लोग भी एक अच्छा काम कर पाएंगे, एक अच्छा समाज विकसित कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि एकता पर बल। संघ का मतलब एकता ही होता है, तो संघ एकता पे काम करेगी। और सभी जो भी सर बोले यहाँ पे इनकी जो समस्या है, शिक्षकों से जैसे आम इंसान की जरूरत होती है उसी तरह शिक्षकों की भी जरूरत होती है। तो हर एक के पास लगभग एक जैसी समस्या है, तो शिक्षक के पास कहीं ना कहीं समस्या है। तो इस संघ में जुड़ने से हम लोगों को यह फायदा होगा कि जो भी एक शिक्षक का समस्या होगा वो दूसरे शिक्षक उनको सहयोग करेंगे, उनका मदद करेंगे। और इस तरह से उन शिक्षक का समस्या दूर होगा। और शिक्षक का समस्या दूर होगा तो निश्चित ही उसको पढ़ाने में भी उस तरह से मजा आएगा और उस तरह से समाज को भी डेवलप कर पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर आ गया हूँ। क्या आप बताइए कि ये संघ का जरूरी था कि नहीं था। हम लोग सुनते हैं कि बाजार में संघ का चलता है, कमेटी रूप में प्राइवेट टीचर का भी चलता है। क्या देहात में जरूरी था कि नहीं था। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी मेंबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ कीमती समय निकाल कर आए हैं। तो देखिए, संघ का बनना एक बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था गाँव का थोड़ा खराब होता है। तो जब तक सारे टीचर मिल करके अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तब तक यहाँ का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार हो सकता है। तो यहाँ अच्छा बेहतर जो शहर सब में पढ़ाया जाता है, बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ एक संघ का बनना बहुत ज़रूरी था। अब जो हम लोग इस पर काम किए हैं और कर रहे हैं तो आगे चल कर इस पर कुछ ना कुछ सुधार होगा। और जो भी रिजल्ट अच्छा देंगे, जो स्टूडेंट हैं उन सभी को अच्छा से अच्छा पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो यही अच्छा था कि बना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि प्राइवेट टीचर के संग रियल में कुछ परेशानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल एक पेरेंट्स से बात किए थे कि उन्होंने बताया कि मेरा स्टूडेंट जो है ना बाहर में रखे, हॉस्टल में रखे, 9th-10th का स्टूडेंट था जो कि एक बार एग्ज़ाम दिलाया हॉस्टल से भी 5,000 का लमसम फी बताया, पर मंथली दे रहे थे। फिर भी वो जो कहा कि फाइल कर गया बच्चे 10th क्लास में, वो अभी घर लेकर के आए। बट उनका सोच अपनी बताया कि मैं जितना वहाँ खर्च किया अगर उतना फी में, अगर उसका हाफ फी में अगर यहाँ मैं खर्च करता तो मेरा बच्चे पास कर जाते। उनके तहत आप बताइए कि क्या उनका कथन सही था। देहात में बच्चे अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएगा कि बाजार में करता है। सबसे पहले इस कमेटी में जितने भी सदस्य हैं मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। हाँ, आपने बहुत अच्छा ही प्रश्न किए। तो देखिए, बच्ची पढ़ने वाला होनी चाहिए, चाहे वो मार्केट में पढ़े या गांव में पढ़े। और ऐसा नहीं है कि जो है गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। कहीं अगर देखा जाए तो मार्केट से भी अच्छी शिक्षा गांव में मिलती है। लेकिन हमारे जो है कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो उनको नहीं समझ पाते हैं। उनको समझना चाहिए। तो बच्चे चाहे डेवलप करें, या तो डेवलप गांव में भी कर सकते हैं या तो मार्केट में कर सकते हैं। बच्चे पढ़ने वाला होने चाहिए क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए कोई भी स्थान, कोई भी जगह मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि वो मेहनत कितना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीतीश जी हैं, इससे मैं बात करना चाहता हूँ कि आप बताइए हमारे जो एक कमेटी बना है, हम सब जो एकत्रित हुए हैं कि एक कमेटी में आए हैं अपने अपने सभी बहुत कीमती समय दे करके। क्या इस कमेटी का भविष्यवाणी सफलतापूर्वक पूर्णतः हो जाएगा और भविष्य के लिए क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकाल करके मुझे बोलने का मौका मिला। सबसे पहले ये जो कमेटी बनी है और इस कमेटी के सारे जितने भी मेंबर्स हैं, खास करके जो प्राइवेट टीचर लोग, ये प्राइवेट टीचर लोग मिल करके कमेटी को योग्यता प्रदान करेंगे। और इस कमेटी में जितने भी मेंबर हैं
इस कमेटी से उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होंगे। कारण है कि अभी जितने भी प्राइवेट टीचर हैं वो मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन अपने जीवन यापन करने के लिए उसको जो जितना मनी चाहिए, आमदनी चाहिए, उतना नहीं मिल पाते हैं। अथक प्रयास करने के बावजूद ये इतना हद तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ऐसे टीचर को देखते हैं कि मेहनत इतना ज़्यादा करते हैं कि वो पूरे भर दिन में थक जाते हैं, जिस वजह से वो उसको वहाँ तक जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था को भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा संकट आ जाती है प्राइवेट टीचर के अंदर में। तो इस कमेटी के माध्यम से उस टीचर की सहूलियत को देखते हुए उसकी जो नीड है, जिस तरह से उसका ज़रूरी है, वो नीड को देखते हुए ये जो संघ है अपना योग्यता को प्रदान करेंगे कि किस टीचर के अंदर या किस बच्चे के अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं, उसको जागृत करेंगे ताकि हमारे कमेटी योग्यतापूर्वक वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन कोई भी एक सिक्के की दो पहलू होती है, कोई निगेटिव है तो कोई पॉजिटिव है। अगर केवल पॉजिटिव ही रहेंगे तो संसार नहीं चलेगी, इसमें नेगेटिव होना भी जरूरी है। इसीलिए इसमें जो भी निगेटिव है उस निगेटिव को अगर यदि आप निगेटिव न माने, पॉजिटिव माने तो संस्था अच्छी तरह से चल जाएगी और ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी, फिर वो जो निगेटिव करने वाले फिर वो अपने आप दौड़ करके इस कमेटी से जुड़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो अब आज का इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले मीटिंग होगा इसलिए मैं बात करूंगा। अगले मीटिंग जो अगले कितना तारीख को रखा गया है? 17 तारीख है। 17 तारीख महीना 8 को जो मीटिंग होगा उसमें जो भी प्रस्ताव पास होगा, जो भी बातचीत किया जाएगा उस इस चैनल के मैं माध्यम से बताऊंगा। मेरा इस चैनल का नाम रिपब्लिक बिहार 85 है। सबों जो यहाँ पर उपस्थित हुए मेरे चैनल में जो बात किए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। अच्छा